नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 30 डेज़ की स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे। बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से, बिल्कुल एकदम मतलब क्या कह सकते हैं कि कोई ऐसी हवाबाजी वाली कोई भी बात नहीं होगी जिसमें अपन इन 30 दिनों में उस चीज़ को अप्लाई करेंगे। सारी की सारी जेन्युइनली अपन चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कैसे इन 30 दिनों को आप यूटिलाइज़ करके आप लास्ट जो 24 मई को एग्ज़ाम होने वाला है उसमें 15 से 20 नंबर एक्स्ट्रा लेकर के आ सकते हो। ठीक है? बिल्कुल सिंपल वे में समझेंगे, एक-एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और आपको लास्ट तक वीडियो में बने रहना है क्योंकि ये वीडियो आपके लिए जितना आपका रिवीजन इंपॉर्टेंट है उतना ही ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आपको पता लगने वाला है कि किन चीज़ों को किस तरीके से आपको मतलब आगे इस 1 महीने में जारी रखना है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। पहला रूल क्या होगा आपका कि अभी कोई भी नई चीज़ें नहीं पढ़नी है, कोई नया मैटर नहीं पढ़ना है, ठीक है? कि मान लो आपने नोट्स वगैरह बना लिए, ठीक है? और अब कोई एक नई बुक उठा ली, उसको पढ़ने लग गए, कोई एक नई पीडीएफ उठा ली, उसको पढ़ने लग गए, नहीं। हाँ, मतलब कोई अगर करंट की न्यूज़ है, ठीक है? कोई 5-10 पेज की अगर पीडीएफ जो अपन भी दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको आप लास्ट मिनट के लिए गो थ्रू कर सकते हो। लेकिन कोई भी नया मैटर, कोई भी नई बुक, ऑथेंटिक बुक नहीं उठानी है इस टाइम पे, ठीक है? दूसरी बात, आपके जो शॉर्ट नोट्स हैं ना, आपके जो भी शॉर्ट नोट्स हैं, उनको आपको रिवीज़न करना है बार-बार, ठीक है? जितनी बार हो सके ना उतनी बार रिवाइज़ करना स्टार्ट करना। मान लीजिए आपने एक सब्जेक्ट एक ही दिन में निपटा दी, तो आप 14 दिन तक 2 रिवीज़न कर सकते हैं, ठीक है सब्जेक्ट का। मतलब जितना ज़्यादा रिवीज़न होगा ना उतना ही आपकी जो एक्यूरेसी है ना वो बढ़ेगी। आप श्योरिटी बढ़ेगी आपके ऑप्शंस को लेकर के। तीसरा क्या है, कोई भी नया मॉक नहीं देना है, ठीक है? इस टाइम पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ पीवाईक्यूज़ को अच्छे से पढ़ना है, एनालिसिस करना है और वहीं से आपको वो जो थीम मिलेगी ना, वो आपके रिवीज़न में हेल्प करेगी। ठीक है? कि किस सब्जेक्ट का कितना रिवीजन करना है वो तय करेंगे आपके पीवाईक्यूज़, आपके पीवाईक्यूज़ का एनालिसिस। ठीक है? अपन ने सीडीएस करवा रखा है, सीडीएस फर्स्ट, सेकंड दोनों करवा रखी है। ठीक है? एसी का अपना पेपर करवा रखा है, जियो साइंटिस्ट का पेपर करवा रखा है। तो उससे अपन ने क्या आउटपुट निकाला कि कौन से सब्जेक्ट का कौन-सा टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अपन जब दूसरी बार रिवीजन करने के लिए जाएँगे तो सिर्फ़ उन्हीं टारगेटेड जो अ, टॉपिक्स है उन्हीं को फोकस करके पढ़ेंगे अपन। ठीक है? वापस फर्स्ट पेज से अपन रिवीजन स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है? तो पहला क्या हो गया, कोई भी नया मैटर नहीं पढ़ना है। दूसरा क्या है, शॉर्ट नोट्स है ना, उनको रिवाइज़ करना है बार-बार लगातार। कोई भी नया मॉक नहीं देना है। सिर्फ़ और सिर्फ़ पीवाईक्यूज़ को अच्छे से एनालिसिस करना है, उसमें से थीम पकड़ना है और सारी चीज़ें अपने हिसाब से उसको एक हल्का-सा मतलब ओवरव्यू लेना है चीज़ों का, ठीक है? चौथा जो आपका जो रूल है ना, वो क्या कहता है कि आपकी जो एलिमिनेशन वाली चीज़ें हैं ना, एलिमिनेशन ठीक है? एलिमिनेशन टेक्निक्स को आप जब पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे ना, उसमें अप्लाई करके देखना है, आपको प्रैक्टिस करनी, ठीक है? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप मान लीजिए जो रूल नंबर 3 है, उसमें मान लीजिए आप पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज़ मिला रहे हैं, तो सारे पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज़ को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए दोबारा, ठीक है? कि क्या वो मेथड्स अपन जो सीख रहे हैं अपने यूट्यूब पे अपना खुद का भी वीडियो वगैरह अपलोड कर रखा है, क्या वो चीज़ें अप्लाई हो पा रही है या फिर नहीं हो पा रही? ठीक है? तो वो आपको सीखने की प्रैक्टिस करनी है और एलिमिनेशन लगाने की प्रैक्टिस करनी है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आउटपुट आप निकाल सकते हो, उसको अलग से लिखने की कोशिश करो कि ठीक है, ये मैंने ये वाली चीज़ अप्लाई करी थी और ये सही हो रही है, ये वाली गलत हो रही है। ठीक है? ओके। नेक्स्ट जो रूल है वो क्या कहता है कि देखिए, आपने कोई नया मैटर तो नहीं पढ़ा, ठीक है, 1 महीने में। सिर्फ़ और सिर्फ़ रिवीजन पे फ़ोकस रहना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ मॉक की जगह पीवाईक्यूज़ पे फ़ोकस रखना है, एलिमिनेशन की चीज़ों को सीखना है और दूसरा क्या है, जो करंट है ना, उसमें से सिर्फ़ मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट उन्हीं करंट को आपको देखना है। जैसे कि जो सबसे ज़्यादा हाइलाइटेड मुद्दा रहा हो, जो 3-3 4-4 महीने तक लगातार न्यूज़ में बना है। जो अपन ने 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स टॉपिक्स है ना, उनको अपन ने करवा भी रखा है, ठीक है? करवा भी रहे, वो सीरीज़ अभी कंटिन्यू उसको देखो, उससे सीधा स्टैटिक्स पे जाओ और वापस रिवाइज़ करो उस टॉपिक को, ठीक है? जो मैं ये कह रहा था ना कि स्टैटिक्स वाले नोट्स आपको रिवाइज़ करने हैं, वो आपको करंट अफेयर्स वाले चीज़ों से मतलब लिंक करके आपको रिवाइज़ करने हैं, ठीक है? तो करंट अफेयर्स को कोई नया सब्जेक्ट नहीं मानना है। सिर्फ उतना ही करंट इम्पोर्टेंट है जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा हो, ठीक है? नेक्स्ट रूल क्या होगा? नेक्स्ट रूल ये होगा कि एट द एंड आपको कट ऑफ तय पार करनी है, ठीक है? उसमें आपका सबसे बड़ा हर्डल जो होगा ना, वो अगर आप नॉन मैथ बैकग्राउंड से हैं, आपका थोड़ा सीसेट कमज़ोर है, तो सीसेट भी होगा। तो आपको सीसेट को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है।
आप अपने लिए अपने चैनल पे भी कॉम्प्रिहेंशन के कोर्स वो पूरा करवा रखा है वीडियोज़ कि कैसे बिना पढ़े पैसेज को सॉल्व किया जा सकता है। उन वीडियोज़ से आप गो थ्रू हो सकते हो, ठीक है ना? और अगर आप कोर्स खरीदना चाहो तो वो भी अवेलेबल है, वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है? लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी वीडियो के, वो जाकर चेक कर सकते हो। तो सीसेट में अब सीसेट में एक अलग से बात कर लेते हैं। सीसेट में अगर आप मैथ पढ़ो ना, नंबर सिस्टम इसको अच्छे से कवर करना है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन उसको अच्छे से कवर करना है, ठीक है? ये 2 टॉपिक प्लस रीजनिंग के सारे टॉपिक। अब पैसेज बिना पढ़े जो एलिमिनेशन वाली चीज़ें मैंने सिखाई है ना, उसको आपको लास्ट 5 साल के पैसेज में मिलाने हैं। मैक्सिमम 2 दिन लगेंगे, ठीक है ना? 5 साल के पैसेज को सॉल्व करना है, वो भी एलिमिनेशन मेथड से कि क्या ये एलिमिनेशन चीज़ें लग पा रही है, फिर नहीं लग पा रही, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। अब लास्ट में क्या है? लास्ट के 2 रूल हैं, आप सिंपल सी यही बात समझनी है कि जो 2 से 4 दिन बचे ना एग्ज़ाम से, उससे पहले सिर्फ़ और सिर्फ़ पीवाईक्यूज़ को गो थ्रू करना है। सिर्फ़ पीवाईक्यूज़, ठीक है? और अगर लास्ट 7 डेज़ में आप एग्ज़ाम टाइम में ही जो एग्ज़ाम का टाइम पीरियड है, मान लीजिए जो साढ़े 11 से ढाई बजे के बीच का टाइम है अगर मान लो, तो उसी टाइम में बैठ कर के आपको पेपर सॉल्व करना है, ठीक है ना? या फिर साढ़े 9 से साढ़े 11 का होता है एक तो, है ना? और दूसरा कब होता है? अराउंड ढाई बजे के आस-पास से होता है शायद, ढाई से साढ़े 4 के आस-पास। ढाई से हाँ, साढ़े 4 के आस-पास। तो वही सारी चीज़ें आपको उसी टाइम पीरियड में आपको करना पड़ेगा, ठीक है? लास्ट रूल है कि रिवाइज़ करते रहिए, ठीक है? रिकॉल करते रहिए और दूसरा है एलिमिनेशन की चीज़ों को सीखा कीजिए, ठीक है ना? उसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये 8 से 9 रूल अपन ने सीखे हैं कि कैसे लास्ट के 30 दिन में अपन सब्जेक्ट्स पे अच्छी से पकड़ बना सकते हैं। और एक और बात, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं ना जैसे पॉलिटी है, तो पॉलिटी क्या करेगी? आपको अच्छी एक्यूरेसी दिलवाती है। तो उसके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जैसे पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर है, 5th शेड्यूल है, 6th शेड्यूल है, उनको पढ़ लिया अच्छे से, ठीक है? वो पीवाईक्यू से ही निकलेगा। तो इसलिए पीवाईक्यू सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वहाँ से आपको थीम पकड़नी है और एट द एंड उसको रिवीजन में यूज़ करना है, ठीक है? तो आज की वीडियो में इतना ही, लंबी बातचीत नहीं की है अपन ने, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से अपन ने समझा है कि कैसे इन लास्ट 30 दिन को यूज़ किया जा सकता है और आप 10 से 15 नंबर बढ़ा सकते हो। बाकी एलिमिनेशन वाली सारी चीज़ें अपन सीख ही रहे हैं यूट्यूब पर, ठीक है? उसको आप लगातार फॉलो करते रहिए। और दूसरी बात, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स वाली सीरीज़ है ना, उसको अच्छे से रिवाइज़ कीजिए। और पीवाईक्यूज़ भी मैंने करवा रखे हैं, सीसेट के पैसेज भी करवा रखे हैं, तो उन सारी चीज़ों को जाकर के फॉलो कीजिएगा। एक बार जब भी आप खाना खाते टाइम देख लिया वीडियो, ठीक है ना? तो वो थोड़ी चीज़ें समझ में आने शुरू करेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। करंट अफेयर्स वाला वीडियो इसके बाद में अपलोड हो जाएगा शाम तक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।